नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया। इस पूरे बजट सत्र में एचईसी का मुद्दा कई बार उठा। एचईसी का यानी कि एचईसी जमीन का मुद्दा, एचईसी को रीयूनियन या अच्छा करने का या फिर वहां के मजदूरों को पैसा ये सब करने, एचईसी जमीन का मुद्दा विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने सबसे ज्यादा इसको उठाया। राजेश कच्छप हो, नवीन जायसवाल हो, कई बार इस मामले को उन्होंने उठाया। अलग अलग ढंग से, कभी ध्यान आकर्षण में, कभी सूचना के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से एचईसी का मामला उठा। आज भी एचईसी का मामला, जब सदन का आखिरी जो दिन था उसमें भी एचईसी का मामला उठा। सवाल, यह मामला राजेश कच्छप भी लेकर आए थे, लेकिन राजेश कच्छप की अनुपस्थिति में प्रदीप यादव जो कांग्रेस विधायक दल के नेता, उन्होंने उनकी बातों को रखा। लेकिन जब इसको आप पूरे वीडियो को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर सरकार पूर्व में क्या कह रही थी, जब चुनावी सभाओं में क्या कह रही थी और सदन में क्या कहती, दोनों में आपको अंतर दिखेगा। देखिए, एचईसी को लेकर कांग्रेस इसलिए मुखर है क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल पर एचईसी का मुद्दा उठाते हैं और एचईसी के मुद्दे पर झारखंड में अगर बात की जाए तो झारखंड में एचईसी का जो, क्योंकि बड़े एरिया पर एचईसी ने एक्वायर किया जमीन को, तो जमीन की लड़ाई एचईसी के लोग भी कर रहे हैं। और जो सरकार में वर्तमान में जो सरकार में सत्ता है, जो पार्टी है, उस पार्टी के भी वादे थे कि जो जमीन है वो वापस रैयतों को कराई जाएगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे थे, क्योंकि सदन में इसका जवाब कुछ और आता। सदन में कहा जाता ये पॉसिबल नहीं है। एचईसी कोई भी काम नियम के विरुद्ध नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, चाहे वो स्मार्ट सिटी का निर्माण हो या फिर जमीन की जो रजिस्ट्री की जा रही है वो भी नियम संगत ही किया जा रहा है। ये सरकार का, ये मेरा नहीं, सरकार का जवाब है। विभागीय मंत्री ने कहा है कि एचईसी जो है गलत नहीं कर रहा, ना ही एचईसी में जो स्मार्ट सिटी की जो बात की जाए, जो बनाई जा रही है, उसमें भी जमीन जो रजिस्ट्री की गई वो भी गलत नहीं। ये सवाल राजेश कच्छप लेकर आए थे। उन्होंने इस पर त्रुटियां बताई थी कि जो वादे थे कि 2000 की सरकार की जो एचईसी का बचा हुआ जमीन है, जिस पर एचईसी का कोई काम नहीं चल रहा है, उस जमीन को रैयतों को वापस होना चाहिए। लारा एक्ट का भी एग्जाम्पल दिया गया। तो इस पर विभागीय मंत्री ने कहा कि जो जमीन एक्वायर किया गया था एचईसी का, वो 1894 में किया गया, तो इसमें लारा एक्ट भी लागू नहीं होता। और देखिए, इतना ही नहीं बल्कि कई ऐसे मामले आए जब एचईसी को लेकर बड़ा सवाल उठा। तो इस पर जो सहयोगी मंत्री सुदीप्त जो सोनू है, जो जिनके मंत्रालय में स्मार्ट सिटी का था, उन्होंने भी उठकर जवाब दिया। कहा कि अगर एचईसी का जो मामला, जो लारा एक्ट, इन सारी चीजों का जो तर्क दिया जा रहा है, तो मामला न्यायालय में जाना चाहिए, माननीय को न्यायालय जाना चाहिए। यानी सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के विधायकों को संतुष्ट सरकार नहीं कर पा रही। और जो वादे गठबंधन की सरकार ने किया था कि जो कंपनियों को जो जमीन मिली है, जो जमीनों का उपयोग कंपनी नहीं कर पा रही, उन जमीनों को वापस कराया जाएगा, ये चुनावी वादे थे। लेकिन जब सत्ता के बाद, जब सदन में सवाल को सहयोगी यानी कि उन्हीं के सहयोगी साथी, जब सरकार में शामिल विधायक इन सवाल को लेकर आते, तो सरकार कहती इन मामलों पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, ना कि ये मामले सदन में सोल्व हो पाए। आप भी सुन लीजिए तो आपको भी पता चलेगा कि चुनावी वादे और धरातल, जब उन वादों के द्वारा जब पार्टियों को सत्ता मिलती है तो कैसे अपना मुंह फेर लेते हैं कि मामला न्यायालय पर जाना। आप भी सुनिए, और आपको भी जब आप चुनाव के समय, जब आपके पास वोट मांगने आएंगे, तब आप मुखर होकर इसका जवाब दे पाएंगे कि आप वादे कुछ और करते हैं, लेकिन जब आपको सत्ता मिल जाती है तो उन वादों से आप मुकर जाते हैं। क्योंकि हर कोई जानता है कि गठबंधन सरकार के वादे में था कि प्राइवेट कंपनियों को मिली जमीनें रैयतों को वापस किया जाएगा, जिन जमीनों का उपयोग कंपनियां नहीं कर पाती। लेकिन सच्चाई इसकी कुछ और है। अब इस तर्क जो हुए हैं सदन में, उसको आप भी सुनिए। है तो गंभीर विषय, आप मान रहे हैं, सरकार पीछे ना हटे। मैं नहीं चाहता कि आप पीछे हट जाए, लेकिन सच को कहने में थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी, और आप हिम्मत दिखाएं। ये जनता के हित में एक अच्छा संदेश जाएगा। ये हमारा कोई स्टार चमकेगा ये नहीं है कि हमें 2 स्टार लग जाएगा हमने आपसे हाँ काम आ गया। तो हम केवल इतना ही आग्रह आपसे करेंगे कि ये जनता के हित में है, और केवल एक नहीं, अनेकों इस तरह से। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के भी सुनिए जज के ऑर्डर का आपको कॉपी सौंपा हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, पढ़ने का वक्त नहीं तो मैं पूरा पढ़ देता आपके सामने।
एक तो ये, दूसरा आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी को हमने सही दिया। माननीय सदस्य, केवल एक आधा मिनट आधा मिनट केवल हो गया। आपको सहयोग करने के लिए माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी को बोल। माननीय सदस्य को और माननीय मंत्री को सहयोग करना चाहता हूं। माननीय कानूनों की व्याख्या 2013 भूमि अधिग्रहण कानून की जिस धारा का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं, सामान्य तौर पर नए अधिनियमों के प्रवृत्त होने पर पुराने अधिनियम निरसित हो जाते हैं। सामान्य प्रक्रिया यही है मान्यवर। और मैं सिर्फ एक बात यह कहना चाहता हूं कि यह सदन भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करने के लिए शायद उपयुक्त नहीं है। इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और बेहतर प्लेटफॉर्म न्यायालय, माननीय सदस्य को न्यायालय में जाना चाहिए और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की पूर्णतः व्याख्या न्यायालय के द्वारा की जाए तो सबके हित में उचित होगा। मान्यवर, भारत सरकार के नियम को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं राज्य सरकार के नियम को पढ़ रहा हूं। राज्य सरकार ने जो नियमावली बनाई है माननीय मंत्री महोदय, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं और खुद आपने परिभाषित किया, जिसको मैंने हिंदी में पढ़ा है, अंग्रेजी में भी ये नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि सामान्य रूप से यह जो आशंकाएं बार बार उत्पन्न होती है, पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति है, रैयतों में गुस्सा है, केजीसी मेरी जमीन थर्ड पार्टी को दे रहा है, इस भ्रम को हटाने में, कमेटी बनाने में क्या ऐतराज है? आप अगर नहीं मेरी अध्यक्षता में चाहते, आप अपने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बना दें। प्रदीप जी, माननीय मंत्री जी, जो विषय को माननीय राजेश कच्छप जी लाए हैं, माननीय प्रदीप जी उस विषय पर कुछ रह रहे हैं, तो पहले तो उस विषय को आप अपने स्तर से, विभागीय सचिव हो या विभागीय यह हो, वो जो एडवोकेट जनरल की भी बात कर रहे हैं, इन पर आप संतुष्ट हो लें। मैं तो उसके बाद जैसे आप इसका आगे बढ़ाएंगे। महोदय, मैंने कह दिया कि आपकी सूचना को मैं ग्रहण करता हूं, उसकी ऐसे विषय हैं जिस पर अभी तुरंत कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैंने तो कहा है कि सचिव स्तर से मैं इन चीजों को दिखवा रही, तो मैंने कहा। ठीक है प्रदीप जी, इसी आसवान है अध्यक्ष महोदय, केवल इसी आसवान से ले रहा हूं वापस। केवल दूसरा पार्ट जो मैं कह रहा था कि आपने कहा कि स्मार्ट सिटी में म्यूटेशन हमने ठीक कराया है, लेकिन स्मार्ट सिटी के जीएम के नाम से रसीद क्यों कटने लगा? ये कौन होता है? ये तो कहता नहीं। आपके राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ही चिट्ठी है मेरे पास, जिसको मैं पढ़ता हूं कि निबंधन पदाधिकारी को संसूचित किया गया हो कि हस्तांतरण विलेख के निबंधन अधिनियम 1960 के उपयुक्त धारा 22 के अधीन लोक नीति के विरुद्ध घोषित करते हैं। ये तो आप ही के विभाग की चिट्ठी है, तो भारत सरकार की नहीं है। और आपके जो जीएम है उसके नाम से रसीद कट रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो कट ही नहीं सकता। तो मैं सहयोग करना चाहता हूँ। स्मार्ट सिटी मेरे ही विभाग के अधीन आता है। स्मार्ट सिटी के जिस जीएम का जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले एक बात हम कहना चाहेंगे कि उस दिन नवीन जायसवाल जी से इसी विषय पर हम लोगों का बातचीत चल रहा था। 2009 के एक ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजमेंट का हमने यहाँ पर पढ़ के शब्दशः उल्लेख किया था। अभी संयोग से नहीं है, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मंगवा के दे देंगे, जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि जो लैंड गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई, उस जमीन को किसी एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। ये तमाम प्रक्रियाएं 2009 के ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजमेंट में आया। टाटा की हम बात करें, टाटा अपने लीज को सबलीज करता है, सेल ने अपने लीज को सबलीज किया है। और जहां तक सवाल राकेश कुमार जो जीएम है उनके नाम पर म्यूटेशन होने का, तो स्मार्ट सिटी की कोई ह्यूमन एंटिटी नहीं है मान्यवर। निश्चित रूप से राकेश कुमार नाम है, पदनाम जीएम का है, तो जीएम के नाम से ही जमीन का म्यूटेशन होना है, यही हुआ है मान्यवर। मेरा इसमें स्पष्ट यही कहना है कि तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए इन चीजों को किया गया है। इसलिए मेरा तो यही आग्रह होगा। मैं माननीय राजस्व मंत्री को थोड़ा सहयोग कर रहा था, क्योंकि स्मार्ट सिटी मेरे अंडर में आता है, उनके पास पूरी जानकारी नहीं होगी। प्रदीप जी, माननीय मंत्री जी, अंतिम में ये आपने स्तर से इसको जजवा लीजिए, आप वापस किया देते हैं जी। अभिस्ताव वापस ले लीजिए माननीय सदस्य। अभिस्ताव तो वापस होगा ही, वो तो अल्टीमेटली गोल है ही, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी इच्छा यही है, मान्य सदस्य प्रदीप जी, बस वापस लेते हैं। विषय जमीन से रिलेटेड है, मेरी इच्छा है कि आप गंभीर है, इसे जिंदा रखने के लिए सदन जानता है, इसे जिंदा रखने के लिए ध्यानाकर्षण समिति में आप दे दें। हम तो इतना आग्रह करते हैं। अब अंतिम इससे छोटा आग्रह क्या हो सकता है? ध्यानाकर्षण समिति में आप पहले मंत्री जी को देख लेने दीजिए, उसके बाद जैसा ही आगे का होगा वैसा करेंगे हम लोग। चलिए मंत्री जी देख करके फिर जिनके प्रश्न क्या उनको संसूचित करेंगे। नहीं, वो देख करके मान्य सदस्य, आपने जिन शंकाओं का उद्धृत सदन के अंदर में किया, उन शंकाओं से थोड़ा उनको होने दीजिए, जान लेने दीजिए। माननीय मंत्री भी हम ही लोगों में से हैं, कोई उसमें विश्वास अविश्वास का सवाल नहीं है। तो उतने में आप अपना अभिस्ताव को वापस ले लीजिए, उसके बाद जैसा ही होगा आगे का कार्य होगा। मेरा इतना ही आग्रह कि मैं तो अभिस्ताव अपने प्रस्ताव को वापस ले ही रहा हूं कि भाई जो माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को लाया है, उनको आप अपने सारे विषयों से जांच करते हुए उन्हें संसूचित करें, ताकि आगे यह भ्रम पैदा ना हो। ठीक है, उनको संसूचित करिएगा।